पहली लड़ाई के विपरीत कैडेटों को दूसरी लड़ाई में उतनी दिलचस्पी नहीं थी क्योंकि वे सभी दोनों के बीच शक्ति के अंतर को जानते थे। वह भाग्यशाली होगा यदि वह कुछ आदान प्रदान भी करता है, सिर्फ इसलिए कि वह बेहतर हो गया। मुझे लगता है कि वह बहुत लापरवाह है। कैडेट्स ने दूसरे टेस्ट से चुन योवुन की शक्ति को याद किया। उन्होंने उच्च गुणवत्ता वाली मार्शल आर्ट और एक बढ़िया ब्लेड कौशल दिखाया था, लेकिन ऐसा नहीं लगता था कि यह प्रशिक्षक के खिलाफ लड़ने के लिए पर्याप्त था। आप शुरू कर सकते हैं। दोनों झुक गए। चुन योवुन ने फिर अपना बटरफ्लाई ब्लेड डांस पढ़ा। तितली ब्लेड नृत्य, सांग मुन्यो ने सोचा। दूसरे परीक्षण के बाद ली हेमिंग ने प्रत्येक प्रशिक्षक को बताया कि राइट गार्जियन सबमिंग ने चुन योवुन को अपना ब्लेड कौशल सिखाया था। उन्हें यकीन नहीं था कि सबमिंग ने चुन योवुन को क्यों पढ़ाया था, लेकिन सबमिंग को अनिश्चित होने के लिए जाना जाता था, इसलिए यह कोई मायने नहीं रखता था। आप भाग्यशाली हैं कि आपने वह कौशल सीखा है, लेकिन वह पर्याप्त नहीं है। आइए, मैं तुम्हें पहले आक्रमण करने की अनुमति दूंगा। सांग मुन्यो ने योवुन की ओर हाथ हिलाया, जो फिर अंदर आ गया। वह एक मास्टर स्तर के योद्धा हैं। चलो अपना सर्वश्रेष्ठ करते हैं। योवुन मास्टर स्तर की शुरुआत में था, लेकिन उसकी आंतरिक शक्ति उन अनुभवी मास्टर स्तर के योद्धाओं के बराबर नहीं थी। हाँ, तो योवुन के हमले को सांग मुन्यो की अपेक्षा से अधिक शक्तिशाली रूप से उजागर किया गया था। यह कुछ दिन पहले की तरह नहीं है। मुन्यो चकरा गया और जल्दी से अपनी ऊर्जा को 70% तक बचाने के लिए लाया, जो कि उसके इच्छित 50% से 20% अधिक था। इससे जाएगा, और योवुन का हाथ उस पर लगा और मुन्यो चौंक गया। योवुन के पास 30 साल की आंतरिक ऊर्जा होने के उनके अनुमान के विपरीत हमला बहुत मजबूत था। 5 कदम ठोकर खाकर मुन्यो को वापस भेज दिया गया। वह शर्मिंदा हो गया और शर्मा गया। क्या शर्मिंदगी है। सभी कैडेट भी हैरान रह गए। उन्होंने सोचा था कि योवुन आसानी से हार जाएगा, लेकिन यहाँ तक मुयोन से लड़ने वाले प्रशिक्षक को भी इस तरह पीछे नहीं धकेला गया। ओह दमित, सांग मुन्यो ने तब योवुन को अपने पास रखने की पूरी कोशिश करने का फैसला किया। जैसे ही सांग मुन्यो ने अपनी सारी आंतरिक ऊर्जा को उजागर किया, चुन योवुन को वापस फेंक दिया गया। योवुन ने फिर कदम पीछे खींच लिए, यह जानते हुए कि उसके दुश्मन ने अपनी सारी ऊर्जा लगा दी थी। आपको लगता है कि आप दौड़ सकते हैं? सांग मुन्यो ने तब 7 दानव तलवार की चौथी और छठी तलवार की चाल को उजागर किया। इसे लो। शक्तिशाली तलवार कौशल को उजागर होते देख कैडेट्स चकित रह गए। हालांकि योवुन डरता नहीं था। मैं देख सकता हूँ। उसके पास ट्यूटोरियल मोड नहीं था, लेकिन वह तलवार की गति के कमजोर बिंदु को देखने में सक्षम था। यह अभी तक सही नहीं है। उन्होंने कई बार मूल तलवार कौशल और काउंटर तलवार कौशल सीखा था। यह पत्थर पर देखी गई काउंटर तलवार कौशल की तुलना में कुछ भी नहीं है। वह इस हमले का आसानी से मुकाबला कर सकता था यदि उसने मूल तलवार कौशल और पत्थर से काउंटर कौशल का इस्तेमाल किया होता, लेकिन यह यहाँ दिखाने का समय नहीं था। यदि मैं गलत नहीं हूं तो। योवुन ने फिर प्रशिक्षक की तलवार के खिलाफ आरोप लगाया। सांग मुन्यो ने यह देखकर ठहाका लगाया। तुम एक मूर्ख हो। आप केवल एक हमले से इसका बचाव नहीं कर सकते। उसे लगा कि वह जीत गया है, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें सदमे से कांप उठी। चुन योवुन ने हर एक तलवार के हमले का मुकाबला करने के लिए अपने मूल ब्लेड आंदोलन का इस्तेमाल किया। W क्या? चुन योवुन ने अभी भी कुछ आंतरिक क्षति उठाई थी क्योंकि उसके पास आंतरिक ऊर्जा की कमी थी, लेकिन यह सभी को, यहाँ तक कैडेटों को भी आश्चर्यचकित करने के लिए पर्याप्त था। चुन मुयोन भी इस तरह से हमले का पूरी तरह से मुकाबला नहीं कर सके। ओह, सांग मुन्यो मुस्कुराया। वह अब परीक्षा के बारे में भूल गया था। तब मैं तुम्हें आंतरिक ऊर्जा से हरा दूंगा। सांग मुन्यो ने तब 7वीं तलवार से हमला किया, यह सोचकर कि यही एकमात्र तरीका है जिससे वह चुन योवुन को हरा सकता है। हालांकि एक चीज थी जिसकी उन्होंने उम्मीद नहीं की थी। नैनो थी। शरीर को नुकसान पहुंचाने वाली शत्रुतापूर्ण ऊर्जा से ली गई आंतरिक क्षति को ठीक करना। चुन योवुन का शरीर तुरंत ठीक हो गया था जब उसने क्षति उठाई थी। उसके मुंह से खून टपक रहा था, लेकिन वह नीचे नहीं गिर रहा था, जिससे सांग मुन्यो पीला पड़ गया। वह क्यों नहीं गिर रहा है? क्यों? वह अपनी सारी शक्ति के साथ योवुन के खिलाफ जोर दे रहा था, लेकिन योवुन अभी भी खड़ा था। इससे सांग मुन्यो घबरा गया और इसने योवुन को एक मौका दिया। योवुन ने फिर मुन्यो की दाहिनी पसली के खिलाफ अपने ब्लेड से हमला किया। नहीं, मुझे इसका बचाव करना है। मुन्यो ने जल्दी से अपने भीतर एक अवरोध बनाने के लिए आंतरिक ऊर्जा भेजी, लेकिन जब चुन योवुन का हाथ मारा तो उसकी पसली का पिंजरा नष्ट हो गया और वह दर्द से चिल्लाया। आग! वह आंतरिक ऊर्जा से बचाव करने में सक्षम था, लेकिन वह जबरदस्त शारीरिक शक्ति के बारे में कुछ नहीं कर सका। ओह! वह जमीन पर गिर पड़ा और नीचे देखने लगा। उसने देखा कि उसकी पसली की हड्डियों के टुकड़े उसके मांस से बाहर निकल रहे हैं और उसने महसूस किया कि उसकी दृष्टि फीकी पड़ रही है। आप राक्षस! सांग मुन्यो ने हौंफते हुए दम तोड़ दिया। कैडेट उत्साह के साथ चिल्लाए क्योंकि किसी को भी योवुन के जीतने की उम्मीद नहीं थी। तो यम्पा ने उसे अधिक महत्व नहीं दिया। यह खतरनाक है, चुन युचन ने योवुन की ओर देखते हुए सोचा। अन्य सभी राजकुमारों का भी यही विचार था। उसने तलवार कौशल का मुकाबला किया। ली हामेंग, जो मूल रूप से नीचे बैठे थे, अपने पैरों पर भी खड़े थे। यह उसके बाद था जब उसने योवुन को तलवार के कौशल का मुकाबला करते देखा। 7 दानव तलवार पौराणिक तलवार दानव द्वारा बनाई गई थी, जिसका मुकाबला करना कठिन था। उद्धरण ... मुझे सचमुच उस शराबी को उसे ले जाने देना चाहिए था। इसका मतलब था कि योवुन सदी की प्रतिभा थी। हमेंग को सबमेंग से ईर्ष्या हो गई जिसने उसे अपने प्रशिक्षु के रूप में लिया। तभी किसी ने हमेंग पर चिल्लाया, मुखिया, हमें उसे मेडिकल रूम में ले जाना है। उसकी पसली का पिंजरा टूट गया है और उसकी 3 पसलियां उसके शरीर से बाहर निकल रही हैं। उसे अभी मेडिकल रूम में ले आओ। जैसे ही ली हेमिंग ने उनकी ओर देखा, उन्हें प्रशिक्षक द्वारा दी गई रिपोर्ट याद आ गई जो निजी प्रशिक्षण कक्ष के प्रभारी थे। उन्होंने निजी प्रशिक्षण कक्ष की दीवार तोड़ दी। मुझे लगता है कि 7वां कैडेट एक मास्टर के स्तर पर है। क्या? वह अभी छुट्टी से लौटे शिक्षकों को यह बताना भूल गया था। अगर सांग मुन्यो ने यह सुना होता तो वह इतनी बुरी तरह से घायल नहीं होता। ओह अच्छा, यहाँ मुझे उसका टैग तुम्हारे लिए मिला है। ओह, इम्पेंग चुन योवुन के पास गया जो पुताई कर रहा था और उसे पीला टैग दिया। योवुन झुक गया। धन्यवाद महोदय। पहले तो मुझे आपसे बहुत उम्मीदें नहीं थी, लेकिन आपको बढ़ते हुए देखकर मेरे मन में दूसरे विचार आते हैं। सफलता मिले। इम्पेंग फिर लौट आए और योवुन मुस्कुराए और अपने 8वें समूह में लौटने से पहले पीले टैग को पकड़ लिया। गुरुजी, बधाई हो नेताजी। जैसे ही वह लौटा, हुबोंग और 3 कैडेट उसे बधाई देने आए। 4 कैडेट भी थे जिन्होंने उनके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया जो उदास लग रहा था।
दम, लेकिन पछतावे के लिए बहुत देर हो चुकी थी।